एक्सपोज भी रहे हैं और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने वापस रिकवर किया है और हम दुआगो हैं आपके लिए, तमाम बलूचिस्तान के लिए, तमाम मुल्क के आवाम के लिए। अल्लाह जो कोरोना के पेशेंट हैं अल्लाह उनको शफायाब करे और जो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसके दूसरे मरहले में जो हमने एक्सटेंशन की, इसमें हमने काफ़ी सेक्टर्स को रिलैक्स किए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो उस वक़्त हमने इसलिए रिलैक्स नहीं किया कि हमें ख़दशा था कि बलूचिस्तान के ऐसे अज़ला जहाँ पे अभी कोरोना या तो नहीं पहुँचा या केसेस ना होने के बराबर हैं, हमें ये ख़दशा था कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोल दिया जाता है विदाउट एनी SOPs और विदाउट एनी अरेंजमेंट्स, तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो व्हील है ये वहाँ पर भी जो है कोरोना वायरस को पहुँचाएगा और फिर केसेस जो है दूर दराज बलूचिस्तान में भी बढ़ना शुरू होंगे। तो इससे ख़दशे के पेश नज़र उस वक़्त हमने इसको अलाउ नहीं किया। आज तकरीबन 2 माह बाद कल जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया कि बलूचिस्तान में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे मूवमेंट की इजाज़त दे दी गई है। और ये हुआ इस तरह के, इससे कबल भी जब हमने मार्केट्स को रिलैक्स किए, जो हमारे जो ताजिर तंजीमें हैं उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि जितने भी SOPs हैं वो उस पर ख़ुद भी अमल दरामद करेंगे और जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें भी SOPs ऑब्ज़र्व करने का वो पाबंद होंगे। अवाइल में इस कमिटमेंट पे वो पूरा नहीं उतरे और उनको देखते हुए हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं वो हमसे रब्ता करते रहे, मुतालबा भी करते रहे, गुजारिश भी करते रहे, प्रेशर भी डेवलप करते रहे, लेकिन ताजिर तंजीमों के जो उन्होंने कॉल किए थे, जो अहद व पैमान किए था, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ख़दशा था कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी जो है उस पर अमल दरामद ना करा सके। फ्राइडे को यहीं पर आपके सामने मैंने इस बात का एतराफ़ किया था, खुशी का इजहार भी किया था और ख़ुद मैं विज़िट करके आया था मार्केट के SOPs फ्राइडे को हमें कोई बेहतर नज़र आया, चूँकि मार्केट भी बंद थी। उसके बाद भी बेहतरी आई है। ताजिर तंजीमें भी अब चूँकि उनको एहसास है कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और लोगों के अमवात भी वाक़े हो रहे हैं, वो भी अब एहतियात कर रहे हैं। शहरी इलाकों में हमारे पब्लिक भी बेहतर है एहतियात उनका, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने भी यही कमिटमेंट की है। लिहाजा उनकी इस कमिटमेंट की बुनियाद पे कंडीशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी गई है और उसमें SOPs होंगे वही कि एक सीट छोड़ के वो सवारी जो है वो साथ बिठा सकेंगे, मास्क का इस्तेमाल होगा, सैनिटाइज़र तमाम जो व्हीकल्स हैं, बसेस हैं और जो वैन्स हैं उनमें वो अवेलेबिलिटी का पाबंद होंगे। ख़ुद भी जो ड्राइवर है, क्लीनर है, वो इस SOP का पाबंदी करेंगे और जो उसमें पैसेंजर है वो भी इस पर अमल दरामद करेंगे। टैक्सी कार्स में जो है सिर्फ 3 जो सवारी हैं वो उसमें ट्रैवल कर सकेंगे, उससे ज़्यादा पे पाबंदी होगा। अगर कोई वायलेशन करती है तो ज़ाहिर है वो गाड़ी जो है चालान होगा। इसी तरह जो 18 सीटर वैन्स हैं उसमें 10 से ज़ायद सवारी कोई भी ड्राइवर वो नहीं बिठा सकेगा और जो बड़े ट्रांसपोर्ट बसेस हैं उनमें 1 सीट छोड़ के, क्योंकि बड़ी बसेस होती हैं उसमें गुंजाइश होती है। तो इस बुनियाद पे उनके रोज़गार का मसला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंशियल जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो परमिशन हमने ग्रांट कर दी है। एक मेकानिज़म बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डेवलप किया है जिसके तहत मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स और दीगर मेडिसन और मास्क वगैरह जो है उसका पैकेज जो है जितने हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको हम उनके घर की दहलीज पे अब हम फराहम करना बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। और इससे ये होगा कि अक्सर हमारे ऐसे पेशेंट जो घरों में बैठे हुए हैं या मेडिसन प्रॉपर नहीं ले रहे या फिर उनके पास ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये मेडिसन अवेलेबल नहीं, मल्टीविटामिन अवेलेबल नहीं, मास्क नहीं है, मास्क न होने की वजह से उनके घरों में दीगर जो फैमिली के हजरात हैं उसमें ये इससे जो है वो ट्रांसमिशन हो रही है।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा हमने मैकेनिज़्म बनाया और इसके तहत इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रिकवरी रेट बढ़ेगी और जो ही रिकवरी रेट बढ़ना शुरू हो जाती है, चूँकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, तो रिकवरी रेट के बढ़ने के साथ साथ वो जो हमारी परेशानी है इंशाल्लाह उसमें कमी आएगी। बलूचिस्तान के ये जो होम आइसोलेशन है, मेनली 98% हमारे पेशेंट्स वो अपने घरों में आइसोलेटेड हैं और जिनकी तादाद जो है वो है 4033, जबकि हॉस्पिटल्स में कुल जो है 114 पेशेंट्स इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और जिनमें 50 जो है वो क्रिटिकल हैं। और बायपैप एक प्रोसेस है उनको ऑक्सीजन फराहम करने का आईसीयूज़ में, बायपैप के ज़रिए जो है उस प्रोसीजर के ज़रिए उनको ऑक्सीजन फराहम की जा रही है, लेकिन वो इतने सवीर उनकी कंडीशन नहीं, इतनी शदीद क्रिटिकल नहीं कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाए। तो इस तरह वेंटिलेटर पे हमारा कोई एक पेशेंट भी आज की तारीख में नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ता जो है मंडे टू मंडे आज तक, यानी ये हफ्ता जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 माह हो गए कि जो पहला कोरोना मार का केस सामने आया था उस दिन से आज तक ये हाईएस्ट पे रहा है। इस एक हफ्ते में 1993 केसेस सामने आए और 1993 केसेस का मतलब है जो टोटल हमारे केसेस हैं उसका 31% सिर्फ 1 वीक में। तो अगर इसी रफ्तार से ये केसेस आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले हफ्ते क्या सूरत-ए-हाल होगी। कुछ लोगों ने एसओपीज़ फॉलो करना ज़रूर शुरू किया है, लेकिन बलूचिस्तान की जो 1.25 करोड़ की आबादी है सब ने ये नहीं किया। बहुत कम लोग जो है एसओपीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और मैं हमेशा गुजारिश करता रहा हूँ कि एसओपीज़ फॉलो करना, उसको ऑब्ज़र्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मास्क का इस्तेमाल रखें, आप सैनिटाइज़र या फिर किसी सोप के साथ अपने हाथ धोते रहें और मिनिमम 1 मीटर का जो सोशल डिस्टेंसिंग है इस पे अमल दरामद करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। वरना आप देखें कि कोरोना ये नहीं देख रहा कि किस मकतब फ़िक्र से इसका ताल्लुक़ है, गरीब है, अमीर है, सबको कोरोना हो रहा है। आज मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा शोबा ज़िंदगी होगा कि जिसके लोग कोरोना से मुतासिर नहीं हुए। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे साबिक वज़ीर दुर्मोहम्मद नासिर साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भी थे, कोरोना के बाइस वो अलील हुए और आज जो है उनका वफ़ात हो गया। अल्लाह उनको मग़फ़रत फरमाए। हमारे साबिक और हमारे जो सिटिंग एमएनए थे फ़ज़ल आगा साहब और इसी तरह हमारे पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर साहिबान, दीगर सरकारी मुलाजमीन और ताजिर, यानी सब जो है इससे मुतासिर हो रहा है। अब इसके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो हमने किया है, जो कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं और नेक्स्ट बजट आपका जो है वो हेल्थ ओरिएंटेड बजट होगा। तमाम फोकस जो है हम हेल्थ डिपार्टमेंट को उसको डेवलप करने, उसको अपने मज़ीद पाँव पे खड़ी करने और उसमें बेहतरी के लिए, उसमें रिफॉर्म्स के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि 13.33 अरब का एक पूरा पैकेज है, पूरा एक हमारा प्लान है, एक स्कीम है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि अगले 3 सालों में उसको वो फाइनेंस करें कि उसके तहत हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, तमाम आपके बलूचिस्तान के जो DHQs हैं वहाँ पर वेंटिलेटर्स, ICUs और इसी तरह हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग के साथ साथ पूरा एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत हम फ्यूचर के जो पैंडेमिक्स है इंक्लूडिंग कोरोना, ताकि हम उसको कॉम्बैट कर सकें। बलूचिस्तान में जो मरीज़ कोरोना के सामने आए हैं उनका 83.7% सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट कोयटा से उसका ताल्लुक है और सेकंड पे पिशीन जो 2.2% और किला अब्दुल्ला भी 2.2% और जाफराबाद ये फोर्थ पे है 2.1% के साथ। कुल बलूचिस्तान में 29 अजला में अब कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं। गो के कुछ ऐसे अजला हैं जहां पे इसकी तादाद बहुत कम है, जैसा कि आवारान है, कोलू है जहां पर 2 केसेस हैं, कोलू में एक इस वक्त कोरोना का केस मौजूद है, सोबतपुर में इसी तरह 2 हैं। तो वहां पे अब कम है, लेकिन वहां भी अब
पहले 23 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 6 डिस्ट्रिक्ट में इजाफा हुआ है। इसका ये मतलब है कि पूरे बलूचिस्तान जो है इसकी लपेट में आ रहा है। टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 1200 तक हमने इसको इन्हांस किया है। मज़ीद बलूचिस्तान के 4 जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे हम लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश करना प्लान कर रहे हैं। HR के कुछ इश्यूज हैं, HR का मसला जो ही हल हो जाता है, कुछ डॉक्टर्स को हम तरबियत के लिए NIH हमने भिजवाया है, यहाँ पर भी तरबियत का एक अमल जारी है। तो उसके तहत पूरे बलूचिस्तान में इंशाल्लाह हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में आपको हम जो है लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करके देंगे। सिर्फ कोयटा में इस वक्त 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं। चूँकि दीगर सूबों में गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो भी कोरोना के जो केसेस हैं उसके टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में कोई एक भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री नहीं। ये सारा जो बर्डन है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट बेयर कर रहा है और हमने ये जिम्मेदारी ली है और मज़ीद इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से सरअंजाम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपने आवाम को अकेले हम नहीं छोड़ेंगे और आवाम से भी गुजारिश है कि आवाम भी हमें इस इम्तिहान की जो घड़ी से बलूचिस्तान गवर्नमेंट गुजर रही है या फेडरल गवर्नमेंट या दीगर सूबे AJK GB, इसमें आवाम के ताउन के बगैर हम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते। माजी में जो कर्फ्यू लगे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की बुनियाद पे थे और लोगों को आप घर से बाहर आना इस खदशे के पेश नज़र नहीं छोड़ते थे कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा ना हो। लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी नहीं है, इसमें तो लोगों को घर में रखना होगा। और अगर हालत खुदा न ख्वास्ता बहुत बिगड़ती है और लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होती है या कर्फ्यू की नौबत मुस्तकबिल में कभी आ भी जाती है तो फिर भी एक मुश्किल अमल होगा कि लोगों को घरों में मुक़य्यद करना और फिर लोगों को मार्केट में वापस अपने जो शॉपिंग के लिए या ज़रूरी अशिया खुर्दो नोश के ख़रीदने के लिए मार्केट फिर भी तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि भीड़ की शक्ल फिर मार्केट में वो इकट्ठी हो जाएगी। वो भी एक मुश्किल अमल होगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि कोरोना के साथ जो है हमें जीना सीखना होगा विद SOP के बगैर जो है कोरोना हमें जीने नहीं देगा। हम आपसे गुजारिश करते रहे, अभी भी गुजारिश करते रहे हैं। अवाइल में लोग कहते थे कि ये कोरोना कोई साजिश है, ये झूठ है। अभी हमारी गुजारिश है कि कोरोना साजिश नहीं, आजमाइश है, वबा है, एक बीमारी है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो इन SOPs पे अमल दरामद करके अपने आप को भी बचाएं, अपने फैमिलीज़ को, अपने रफ़ाक़ा को, ताकि कोई इसकी वैक्सीन आती है या कोई मेडिसिन सामने आती है उस वक़्त तक अपने आप को बचाए रखें। और मैं ज़ाती तौर पे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने SOPs पे अमल दरामद किया, अपना ख्याल रखा, आज उनमें से एक शख्स भी वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। और जिन्होंने SOPs पे उसका ख्याल नहीं रखा, वहाँ पे सामने जो है केसेस आ रहे हैं। ये मेरा भी तजर्बा ज़ाती, आप सबका भी होगा। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जो हमारी RBC सेंटर है वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का जो एक प्रोसेस का हमने आगाज़ किया है वो आगे बढ़ रहा है और लोग जो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट भी कर रहे हैं। 4 पेशेंट अब तक जो है इसी ट्रीटमेंट के ज़रिए वो शफायाब हुए हैं। उसमें तो एक बिल्कुल क्रिटिकल था, वो भी मुकम्मल शफायाब हुआ। लोगों से भी गुजारिश है, अपील है कि वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे और उसके बाद रिकवर कर गए और उनके जो रिपोर्ट्स नेगेटिव आए वो भी अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि वो हमारे पेशेंट्स 6500 पेशेंट्स जो मैंने कुल बताए 2300 रिकवर कर गए, जो बाकी हैं उन्हें भी जो है हम इस थेरेपी के ज़रिए उनको ये असिस्टेंस, ये ट्रीटमेंट फराहम करें और वो भी इसी तरह शफायाब हों। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के हवाले से बात की, कहा कि अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना फैल रहा है, लेकिन साथ ही रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है, जो कि खुशाइन बात है।